हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी ए। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है वेस्ट बंगाल की टॉप 5 सिटी के बारे में। तो लेके एक करके जानते हैं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा लास्ट कर्नाटक वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट किया है, जो मेरे से मिस्टेक हुआ था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में सही कर दिया है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में भी आप लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुआ मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में सही जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नंबर 5, खड़गपुर। भारत के पश्चिम बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर जिले की एक अर्ध नियोजित शहरी समुद्र और प्रमुख औद्योगिक शहर खड़गपुर उपखंड का मुख्यालय और जिले का सबसे बड़ा शहर है। यह कलकत्ता से 120 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। खड़गपुर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर मौजूद है। दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी खड़गपुर में ही मौजूद है, और ये दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर डिवीज़न का मुख्यालय है। इसके अलावा खड़गपुर में टाटा हिताची खड़गपुर और विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेज है। खड़गपुर शहर 127 किमी में फैला हुआ है। खड़गपुर पश्चिम बंगाल का 5वां सबसे बड़ा शहर और भारत का 221वां सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा खड़गपुर की जनसंख्या की बात करें तो अनुमानिक 3,51,000 के ऊपर अभी रहते हैं। खड़गपुर में ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और साथ में हिंदी एंड इंग्लिश भी बोला जाते हैं। नंबर 4, दुर्गापुर। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की एक औद्योगिक केंद्र और एक नियोजित शहरी समुद्र है। ये दामोदर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित है। दुर्गापुर भारत में इस्पात उत्पादन और रेल पहियों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस शहर को भारत में आईआईटी उद्योग की केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। शहर की योजना बिधान चंद्र राय, जोसेफ एलन स्टीन और बेंजामिन फुल्क ने 1955 में बनाई थी। दुर्गापुर पूर्वी भारत का एकमात्र शहर है जिसमें एक चालू ड्राई डंक है। इसके अलावा एनआईटी दुर्गापुर में बिधान चंद्र राय की मूर्ति, काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भी बहुत सारी चीज़ दुर्गापुर में आपको देखने को मिलेगा। दुर्गापुर शहर 154.20 किमी में फैला हुआ है और जनसंख्या की बात करें तो 2025 के हिसाब से दुर्गापुर में 8,40,000 के ऊपर लोग रहते हैं। और दुर्गापुर का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, इस साथ में हिंदी और इंग्लिश भी बोला जाते हैं। नंबर 3, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख टीआर शहर है। यह शहर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार है। सिलीगुड़ी 3 टी के लिए लोकप्रिय है: चाय, इमारत, लकड़ी और पर्यटन। यह हिमालय की तलहटी में महानंदा के तट पर स्थित है। कोलकाता और आसनसोल के बाद सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर 157 किमी में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या की बात करें तो अनुमानिक 11,91,000 के ऊपर लोग रहते हैं इस शहर में। सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी का हवाई दृश्य, विज्ञान केंद्र का प्रवेश द्वार, तीस्ता नदी, सिलीगुड़ी में टॉय ट्रेन, सिलीगुड़ी यातायात सड़क और भी बहुत सारी जगह विजिट कर सकते हैं। सिलीगुड़ी का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और सिलीगुड़ी में नेपाली, हिंदी और इंग्लिश भी बोला जाता है। सिलीगुड़ी को द आर्ट्स का प्रवेशद्वार और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है। नंबर 2, आसनसोल। आसनसोल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का एक शहर है। यह पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का 33वां सबसे बड़ा शहर है। आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिले का जिला मुख्यालय है। ब्रिटेन स्थित नीति अनुसंधान गैर सरकारी निकाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल को 100वां सबसे तेज़ी से बढ़ते शहर की सूची में भारत के शहरों में 11वां और दुनिया में 42वां स्थान दिया गया है। आसनसोल शहर 326 किमी में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2025 की अनुमानित जनसंख्या आसनसोल में 1.56 मिलियन के ऊपर रहते हैं। आसनसोल की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और हिंदी और इंग्लिश भी बोले जाते हैं। नंबर 1, कोलकाता। कोलकाता, जिसे कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह हुगली नदी की पूर्वी तट पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर की दूर पश्चिम में स्थित है। यह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का प्राथमिक वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र है। कोलकाता को कई स्तरों द्वारा भारत की सांस्कृतिक राजधानी और बंगाल के ऐतिहासिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद कोलकाता में सबसे ज़्यादा बंगाली बोला जाता है। अगर कोलकाता की पॉपुलेशन की बात करें तो कोलकाता में 2025 में अनुमानित 15.8 मिलियन से 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो 2025 में कोलकाता के अनुमानित जीडीपी 12.45 लाख करोड़ के आसपास है। कोलकाता के ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और हिंदी और इंग्लिश भी बोला जाता है। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।